बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बूझ लीजय ब्रह्म ज्ञानी, घोर घोर बरसा बरसावे, परिया बूंद न पानी। बूझ लीजय ब्रह्म ज्ञानी। चिऊटी के पग हस्ती बांधे, छेरी बीग रखावे। उदधि माहते निकर छाछरी, चौड़े ग्राह करावे। बूझ लीजय ब्रह्म ज्ञानी। मेढुक सरप रहत एक संगे, बिलैया स्वान बियाई। नित उठ सिंह सियार सो डर पै, अद्भुत कथो न जाई। बूझ लीजय ब्रह्म ज्ञानी। घोर घोर बरसा बरसावे, परिया बूंद न पानी। बूझ लीजय ब्रह्म ज्ञानी। कौने संशय मृग बन घेरे, पारथ बाड़ा में लय। उदधि भूप ते तरिवर डाहे, मच्छया हेरा खेले। बूझ लीजय ब्रह्म ज्ञानी। कहीं कबीर यह अद्भुत ज्ञाना, को यह ज्ञान ही बूझे। बिनु पंखे उड़ जाए आकाशे, जीव ही मरण न सूझे। बूझ लीजय ब्रह्म ज्ञानी। घोरी घोरी बरसा बरसावे, परिया बूंद न पानी। बूझ लीजय ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्मज्ञानियों को साहब यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। पीछे करीब 12 पदों में शब्द 40 से 51 शब्द तक साहब पंडितों को संबोधित करके कहे हैं। कहीं प्यार से, कहीं धुतकार के, कहीं फटकार के, कहीं पुचकार के, तो कहीं उलाहना देते हुए अनेक ढंग से साहब पंडितों के लिए कहे। अब यहाँ पर ब्रह्मज्ञानियों से बात करते हैं। अद्वैत ब्रह्मवाद एक सिद्धांत है जो स्वामी शंकराचार्य के मत में है। वेदांत जिसका ग्रंथ है, उसी में अद्वैत ब्रह्मवाद एक सिद्धांत है। अद्वैत ब्रह्मवाद का सिद्धांत यह है कि वे लोग मानते हैं कि एक ब्रह्म के अलावा संसार में कोई दूसरे की सत्ता है ही नहीं। केवल एक ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ही एक सत्य है और सब कुछ व्यर्थ है, मिथ्या है, और कुछ है ही नहीं। तो किसी ने पूछा कि जो ये सब दिख रहा है, जो आभास हो रहा है, और फिर आभास जो कर रहा है, तो वो क्या है? कहें वो सब व्यर्थ है, वो भ्रम से है। ऐसा ब्रह्म है, ब्रह्म को हम जान रहे हैं, इसलिए ब्रह्म है, इसलिए वो सब है। अब ये दीवार दिख रही है नहीं दीवार वार, मेरे जानने से ये है। इसका एक अर्थ करें तो ठीक है कि मैं जानता हूं इसलिए इसका ज्ञान होता है, ये तो ठीक है। ये कैसी है, पुरानी है या नई है, टूटी है या फटी है या सही है, मैं जान रहा हूं इसलिए ये ज्ञान होता है, ये तो सही है। लेकिन मेरे जानने से इसका अस्तित्व है, इस ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। मैं जानूं या ना जानूं, दुनिया में बहुत चीजों को नहीं जानता हूं, लेकिन सब हैं। लेकिन अद्वैत ब्रह्मवादी कहते हैं और कुछ है ही नहीं है, एक ब्रह्म है। उसी के लिए साहब कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों तुम इस ब्रह्म ज्ञान को जरा ठीक से समझ लो। ब्रह्म ज्ञान है क्या?
ब्रह्म का मतलब ही होता है जो ऋषियों ने, महापुरुषों ने कहा है, बृहत्वाद ब्रह्म, जो बढ़े वो ब्रह्म है। और उन्होंने भौतिक चीज़ों को भी ब्रह्म का शब्द, ब्रह्म की उपमा दी है और सहज रूप में दिया है। अन्नम ब्रह्म, जलम ब्रह्म, अग्निम ब्रह्म, क्योंकि इनसे जीवन की रक्षा होती है, तो इसे ब्रह्म कह दिया है। लेकिन उन्हीं ऋषियों ने, उपनिषद के चिंतकों ने जब विवेक पूर्वक तत्व ज्ञान की बात कही है, तब उन्होंने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। सबके अंदर जो बैठा हुआ दृष्टा, साक्षी, चेतन, बोधा आत्मा है, उसके लिए ब्रह्म उन्होंने कहा। तब किसी ने पूछा, महाराज आप ब्रह्म हैं और सब? कहें अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्माएं ब्रह्म है। कहें ये आत्माएं ब्रह्म है, आप ब्रह्म है और मैं? कहें तत्वमसि, वही तू है। कहें महाराज ये इधर उधर की बहुत बात मत बताइए, एक शब्द में बताइए कि वास्तविकता क्या है। कहें प्रज्ञानम ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। जहाँ जहाँ ज्ञान का प्रकटीकरण होता है वो सब ब्रह्म है। अब ज्ञान कहाँ कहाँ से निकलता है? जहाँ जहाँ आत्माएं हैं, जहाँ जहाँ जीवन है। और जीवन का मतलब ही होता है जड़ और चेतन के संबंध से जो ज्ञान प्रकट होता है वो ब्रह्म है, ब्रह्म से निकल रहा है वो ज्ञान। तो ये ब्रह्म का स्वरूप तो ठीक है, लेकिन इन लोगों ने जो मान रखा है कि ब्रह्म के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। अब वो मानते हैं कि ये सारा संसार, जड़, पेड़, पहाड़, नदी, झरने, समुद्र, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी, नर नारी, सब एक है, कुछ है ही नहीं है ब्रह्म के अलावा। अब इस ब्रह्मवाद में कोई वास्तविकता नहीं ठहरती है। इनके दिशा में, इनकी दृष्टि में जड़ भी ब्रह्म, चेतन भी ब्रह्म, गोबर भी ब्रह्म, मिट्टी भी ब्रह्म। साहब ने एक जगह कहा है, लपसी लौंग गनय एक सारा, खाड़ छाड़ मुख फाके छारा। ये ब्रह्मवादी लोग कहते हैं हमारे लिए तो सब एक समान है, कुछ भेद नहीं दिखता है। लपसी लौंग गनय एक सारा, लपसी मीठी होती है, लौंग कड़वी होती है, कहते हैं हमारे लिए सब बराबर है। इसीलिए वे कहते हैं कि देखो सब बराबर है। खाड़ को, मिठाई को छोड़ करके, धूल को फाँक करके कहते हैं हमारे लिए सब समान लगता है, कोई भेद नहीं। और इस दृष्टि में फिर भोग योग उनके लिए बराबर हो जाता है। दीवार को छुओ कोई बात नहीं, किसी स्त्री को छू लो कोई बात नहीं, सब बराबर है। अब यहीं पर ये गड़बड़ करते हैं, एक ब्रह्म मान करके भोग योग सब एक कर देते हैं। निश्चल दास जी एक वेदांती हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है विचार सागर, और उसमें आया है भोगे युवती सदा सन्यासी, अब मोको लगे न रंचक रंग, इस प्रकार से एक लंबा पद है। उसी में आया है कि सन्यासी है वो ब्रह्मज्ञानी है, तो युवती स्त्री का उपयोग करते हुए भी वो सदा सन्यासी ही है और उसके मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ब्रह्म ज्ञान का दुरुपयोग है। जो ब्रह्म ज्ञान है कि एक आत्मा ब्रह्म है और वो मेरा स्वरूप है, और केवल मैं ही नहीं हूँ, अनंत आत्मा, अगणित आत्माएं हैं संसार में, और फिर आत्मा ही नहीं है, चेतन जड़ भी है, आत्मा है, चेतन है और जड़ भी है, तो द्वैत हो गया। तो अद्वैत कहाँ पर ठहरा? हाँ, अद्वैत का अपना एक अर्थ यह है कि जब साधक ध्यान में बैठता है और पूरी तरह से मन को निर्विकल्प कर दिया, तब वहाँ पर कोई संकल्प नहीं। जब कोई संकल्प नहीं तो संसार का कोई ख्याल नहीं, एक आत्मा अद्वैत रह गई, ये अद्वैत है। इसी बात को झगड़ते हुए दो व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब के पास गए। एक कहता था एक ब्रह्म की सत्ता है, दूसरा कहता था नहीं द्वैत है, दो है, और दोनों आपस में बहस कर रहे थे। सदगुरु कबीर साहब के पास गए और कहे कि साहब देखिए ये कहते हैं कि एक सत्ता है,
तो दूसरा कहता है देखिए साहब ये कहते हैं दो की सत्ता है। तो साहब कहते हैं भाई दोनों ठीक कहते हो। तब दोनों कहने लगे साहब ये घपलेबाजी की बात, अरे सत्य तो कोई एक होगा, आप दोनों के लिए कैसे कह रहे हैं। तब साहब कहते हैं एक कहो तो है नहीं, दोए कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचारी। तो मैं विचार पूर्वक कहता हूँ कि सत्य यही है, एक कहो तो है नहीं। अगर एक कहूँ तो एक कहाँ है, देखो यहाँ अनेक बैठे हैं और तुम पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, ये भी पूछ रहे हैं, और फिर जड़ता से भरा हुआ सारा संसार है और जड़ में भी अनेक भाग हैं, मिट्टी पानी आग हवा, और एक मिट्टी में भी असंख्य कण हैं। ऐसे ही समस्त जड़ तत्वों में उसके अगणित असंख्य कण हैं। तो एक कहाँ है, एक नहीं है। अद्वैत कहो तो गारी, दो भी नहीं है, दो भी नहीं है। क्योंकि जब साधक साधना में बैठा, मन को शांत कर दिया, पूरी तरह से निर्विकल्प अवस्था में ठहर गया है, मन शांत हो गया है, एक निज दृष्टा स्वरूप में स्थित है, तो उस समय द्वैत कहा जाए तो उस निर्विकल्प समाधि को, साक्षी दृष्टा अभ्यास को मानो गाली देना है, उस चेतन आत्मा को, अद्वैत स्थिति को मानो गाली देना है। तो वहाँ द्वैत नहीं है, तो दोनों सच है। तो ये विवेक पूर्वक जो द्वैत और अद्वैत की बात है ये तो सच है। लेकिन जो ये मान लिया जाता है कि केवल एक ब्रह्म की सत्ता है और कुछ है ही नहीं, ये केवल ब्रह्मवाद का अतिरेक है। हमारे यहाँ तीन बातें हैं, एक अद्वैत ब्रह्मवाद, एक भौतिकवाद और तीसरा विवेकवाद। एक पक्ष ये मानता है कि केवल एक ब्रह्म की सत्ता है और कुछ है ही नहीं, एक आत्मवाद उसे कह सकते हैं, केवल आत्मा है, आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं है। अब इतने बड़े जड़ जगत को अपने अद्वैत ब्रह्मवाद की फूंक से कहाँ उड़ा देंगे। और दूसरा ये मानता है कि केवल भौतिक तत्वों का ही संसार में पसारा है, आत्मा उत्मा कुछ है ही नहीं है। अब वे लोग भी एक सनक में हैं, आज इसका बोलबाला ज़्यादा है, जिधर देखो उधर ही पढ़े लिखे लोग कहते हैं आत्मा उत्मा नाम की कोई चीज़ें नहीं है, केवल जड़ तत्व है बस, और जड़ तत्वों से विज्ञान कुछ का कुछ बना देता है, इसलिए और कुछ नहीं, ये चेतन आत्मा कुछ है ही नहीं। इसी बात को लेकर के तीन, अब भौतिकवादी कहें चाहे बौद्धिस्ट कहें, वो दोनों एक ही बात है। रीवा में जब गुरुदेव जी थे पूज्य श्री सनात साहिब जी के आश्रम में कार्यक्रम में, तो तीन लोग आए और वे लंबा सा खर्रा लिख करके आए और प्रश्न पढ़ने लगे। गुरुजी समझ गए उनके क्या विचार है। गुरुजी ने कहा कि कहिए जो पूछना है, जुबान से कहिए, अब खर्रा मत पढ़िए। उन्होंने कहा कि महाराज जैसे गाड़ी में पेट्रोल और मोबिल, पानी आदि डाल करके एक एनर्जी तैयार की जाती है और गाड़ी चलने लगती है, उसमें कोई जीव तो नहीं होता है। इसी प्रकार इस शरीर में भोजन, पानी और गर्मी, मतलब ठंडी गर्मी आदि आदि का संयोग करा करके क्या शरीर में एनर्जी नहीं ऐसे उत्पन्न हो सकती है। और फिर अगर ऐसा है तो फिर आत्मा कहाँ है। गुरु जी ने कहा ठीक कहते हो, गाड़ी में जैसे मोबिल, ऑयल, पानी आदि डाल करके, एसिड आदि डाल करके एक एनर्जी तैयार कर ली जाती है, शरीर में भी वैसे ही भोजन पानी आदि डाल करके एनर्जी तैयार की जाती है। लेकिन गाड़ी को पूर्व की घटनाओं को याद नहीं रहता है। गाड़ी कल किन किन लोगों को बैठा करके चली थी सड़क पर, और कहाँ कहाँ गई थी, और कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हुआ था, और किस स्पीड से गई थी, ये गाड़ी को याद रहता है क्या। लेकिन व्यक्ति को तो याद रहता है, कल क्या खाया था, कल किनसे मिला था, कल सुखी था कि दुखी था। और यहाँ तक कि बचपन की 10 साल, 20 साल, 50 साल, 80 साल का व्यक्ति है तो 75 साल पुरानी बातों को भी याद कर लेता है।
50 साल पहले माँ मरी थी, आज भी वो भावपूर्वक याद करता है तो आंखों में आंसू आ जाता है। ये कहाँ से आता है? ये स्मरण कौन करता है? ख्यालातों को धारक कौन है? इसको कौन वहन करता है? तब चुप हो गए। तो केवल भौतिकवाद की सनक में पड़ करके हम आत्मा को उड़ा नहीं सकते हैं। इसलिए आत्मसत्ता एक शक्ति है और वो शक्ति जड़ शक्ति नहीं, चैतन्य शक्ति है। तो सद्गुरु यहाँ पर ब्रह्मज्ञानियों से कहते हैं कि हे ब्रह्मज्ञानियों, तुम अपने इस ब्रह्म ज्ञान को जरा अच्छी तरह से समझ लो। अब ये लोग मानते हैं कि एक ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद फिर वह मुक्त हो जाता है। अगर वो मुक्त हो जाए तो एक ब्रह्म है, और वो मुक्त हो गया तो ये संसार को खत्म हो जाना चाहिए। उन्हीं के हिसाब से अगर किसी को ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो अब वो मुक्त हो जाएगा, और मुक्त हो जाएगा तो संसार रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक ब्रह्म की सत्ता से ही संसार भी है, प्राणी भी है और जगत भी है। तो प्रत्यक्ष दिखता है, ये जगत दिख रहा है और ये रहेगा सदा। तो इसका मतलब है तुम्हारे हिसाब से आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ है, क्योंकि संसार ये प्रत्यक्ष है। उसी के लिए साहब कहते हैं घूरी घूरी बरसा बरसा में परिया बूंद न पानी। अब जैसे सावन भादों के महीने में बादल खूब घटाटोप छाए हुए हों और उमड़ घुमड़ करके खूब बरसें, लेकिन किसी के ऊपर एक बूंद की छींट भी ना पड़े, तो ऐसा नहीं देखा जाता ना। कोई भी खुले आकाश में जाएगा, बारिश होगी तो पानी की छींटें पड़ेंगी, वो भीगेगा। लेकिन तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान की वर्षा तो खूब हुई। ब्रह्मज्ञानियों ने सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया, लेकिन आज तक उस उपदेश की एक छींट भी किसी को नहीं पड़ी। प्रमाण यह है कि ये संसार है। अगर किसी के ऊपर वो ब्रह्म ज्ञान की छींट पड़ गई होती तो वो मुक्त हो गया होता, तो ये संसार होता ही नहीं। और संसार है इसका मतलब है कि किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। ये तुम्हारे ही ज्ञान से तुम्हारा सिद्धांत पूरी तरह से धराशायी हो रहा है। उसी के लिए साहब कहते हैं कि बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी, ये ब्रह्मज्ञानियों अपने ब्रह्म ज्ञान को जरा ठीक से समझ लो। ये ब्रह्म ज्ञान कल्याणकारी नहीं है, बल्कि तुम्हारा ही नुकसान तथा अहित करने वाला है। इससे तुम जड़ जगत और चेतन ब्रह्म सबको एक ही मान रहे हो। करड़ी अकरड़ी, खाद्य अखाद्य और त्याज्य ग्राह्य, ये सबको एक मान रहे हो। और जब एक मान रहे हो तो तुम्हारे लिए फिर कर्तव्य कर्तव्य का कोई विवेक नहीं रह गया, और जो कुछ करोगे और परिणाम तो मिलेगा, करने का परिणाम तो मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ब्रह्म ज्ञान से अपने किए हुए कर्मों को भी त्याग दोगे। कोई ब्रह्म ज्ञान के जोर से आग में हाथ खोस दे तो क्या नहीं जलेगा? ब्रह्म ज्ञान के जोर से कहीं कुएं में कूद पड़े तो हाथ पैर नहीं टूटेगा क्या? और ब्रह्म ज्ञान के जोर से किसी को गाली दे दे तो एक तमाचा वो जड़ देगा, तो क्या होगा? ये ब्रह्म ज्ञान आदमी को समाज में बहुत भ्रांति फैलाया है, इसलिए सारी भ्रांतियों से निकलने की जरूरत है। भूत प्रेत एक भ्रांति है, जादू टोना भ्रांति है, काम क्रोध लोभ मोह एक भ्रांति है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान भी महाभ्रांति है। क्योंकि यहाँ जड़ और चेतन एक में मिला लिया गया, और एक में मिला लेने से फिर यहाँ पर कर्तव्य अकर्तव्य का बोध ही समाप्त हो जाता है। तब किसी ने पूछा कि आपके सिद्धांत में सुखदेव जैसे महान ब्रह्मज्ञानी थे, और अनेक आपके यहाँ दत्तात्रेय जी और कौन कौन सब महान ब्रह्मज्ञानी हुए हैं, तो क्या उनका मोक्ष नहीं हुआ? तब ये सिद्धांत मोही लोग कहते हैं नहीं हुआ। अपने उन महान गुरुजनों के लिए भी कहते हैं मोक्ष नहीं हुआ। स्वामी शंकराचार्य का मोक्ष नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि अगर कह दें मोक्ष हो गया है तो ये संसार है, दिख रहा है, तो कह देते हैं नहीं हुआ। तो
ऐसे ब्रह्म ज्ञान की क्या जरूरत है फिर, जिससे दुख ना मिट सके, मुक्ति ना मिल सके, शांति ना मिल सके? तो ये तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान तुम्हारा ही नुकसान करने वाला है, हानि करने वाला है। तो सदगुरु कहते हैं कि घूरी घूरी बरसा बरसावें, परिया बूंद न पानी। उमड़ घुमड़ करके और चारों तरफ घूम टहल करके, भ्रमण करके तुम ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हो, लेकिन उसकी एक छींट भी कहीं किसी को नहीं पड़ रही है। जब गुरुदेव जी काशी वास करते थे पुस्तक प्रकाशन के दरमियान, तो वहाँ पर एक पार्क है, मैदागिन पार्क। तो शाम को समय समय से घूमने जाया करते थे। तो वहाँ पर कुछ अद्वैत ब्रह्मवादी आया करते थे और आपस में चर्चा करते थे। बुजुर्ग लोग होते थे, वो 50 से ऊपर वाले। तो 10-15 लोग आवें और आपस में बैठ करके ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करें, और बीच बीच में खूब सनक करके बोलें, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से बीच बीच में बोलें, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ। तो दूसरा बोले कि ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ। और सब बोले, कैठो ब्रह्म है? एक तरफ कहते हैं अद्वैत ब्रह्म, फिर सब बोल रहे हैं मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ। तो पेड़ के नीचे बैठे रहे, इतने में ऊपर से कौवा बीट कर दिया। तो उनके सिर पर पड़ा, कहे कौवा बीट कर दिया घिन घिनाते हुए। तो कहते अरे आप शुद्ध ब्रह्म हैं, बीट भी ब्रह्म है। तो हंसे जोर से सब। अरे भाई ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं है, तो वो भी तो ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म ज्ञान जो है उनका विचित्र ब्रह्म ज्ञान है। तो साहब कहते हैं आगे, अब कई उदाहरण देते हैं। उल्टवासी, चिंटी के पग हस्ती बांधे, छेरी बीग रखावे। है जड़ चेतन का एक मिलाऊ जो उपदेश है, ये तो वैसे ही है जैसे चींटी के पैर में हाथी को बांध दे कोई। बांध दिया जाएगा ना? चींटी के पैर में हाथी को बांध देंगे तो चींटी का उद्धार होगा? वो तो रगड़ जाएगी उसमें। इसी प्रकार ये आप तो चींटी की तरह हैं, और जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आप सारे संसार को एक में मिला करके ब्रह्म मान रहे हैं ना, तो हाथी की तरह है। और वो आप चींटी और वो हाथी का कैसे निर्वहन होगा? जब आप भी ब्रह्म बनेंगे, अपने आप को जड़ से संसार से अलग मानेंगे। ब्रह्म तो एक है, वो चेतन है जो निज स्वरूप है, और सबके अंदर वो आत्मा के रूप में वही ब्रह्म है। जब ऐसा मानेंगे तब तो ये सच है। लेकिन इनका ब्रह्म ज्ञान तो यह है कि सब कुछ मिला करके, पशु पक्षी नर नारी पेड़ पहाड़ गोबर माटी टट्टी पेशाब सब कुछ उनका ब्रह्मय है। गुरुदेव जी करनेलगंज में थे, पहले की बात है, आज से करीब 60 वर्ष पुरानी घटना होगी। उन दिनों वहाँ पर बहुत बराबर गुरुजी आते जाते थे, और लखनऊ, उधर गोरखपुर, बस्ती, ये सब के बीच में करनेलगंज पड़ता है, छोटा स्टेशन है। और वहाँ पर गुरुदेव जी के बहुत भक्त लोग हैं, बड़े सब प्रेमी थे, और बराबर आते जाते थे वहाँ। और वेदांतियों का भी वो खत्ता है, और सब गुरु जी के विचारों से भी वो प्रेम करते थे, लेकिन वेदांती भी होते थे वे। तो एक बार की बात, 3 दिन गुरु जी एक उस जगह में रहे करनेलगंज में, और 3 दिन के बाद चौथे दिन चलने लगे, स्टेशन पर गए। तो ट्रेन पकड़ना था, वहीं ट्रेन की प्रतीक्षा में बैठे थे। एक वेदांती थे राम लौटन पंडित, तो वे सुने, और बड़े मुखर थे, बड़े गुरुजी के प्रेमी थे और वेदांती रहे। तो वे दौड़े दौड़े हाँफते काँपते गए और कहें साहब हमें पता ही नहीं चला, आप 3 दिन यहाँ रहे, हम सुने, और हमें पता ही नहीं चला। कहें कहाँ रहे? गुरुजी भी जब बड़े निकट के लोग रहे तो गुरुजी भी डांटते हैं, कहाँ बैठे थे? 3 दिन हम रहे, सत्संग चला, और तुम्हारी कुछ पता ही नहीं, कहाँ गायब रहते हो? कहें का करी साहब, हमको पता ही नहीं चला, और कोनो बताया नहीं, घर में घुसरा रहन। तो तब उन्होंने, गुरुदेव जी ने कहा कि कुछ भजन वजन करते हो कि बस केवल यही सब करते रहते हो? कहें क्या करें साहब, क्या भजन करें,
सब मेरा तो स्वरूप है। अब ब्रह्म ज्ञान झाड़ने लगे वहाँ। तो गुरुदेव जी ने कहा अच्छा तो सब आप ही का स्वरूप है? कहें हाँ, शास्त्रों में तो ये लिखा ही है, सब सब मेरा ही स्वरूप है, किसका भजन कौन करे? तो गुरुदेव जी ने कहा अच्छा, तो ये कुत्ता बैठा है और वो घास का गट्ठर पड़ा है और ये रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन पर देखो टट्टी पड़ी हुई है, सब तुम्हारे स्वरूप है? कि शास्त्रों में अलग अलग भी कहा गया है, तो मानते क्या हो? कि क्या करें, सब दोनों लिखा है, दोनों पढ़ लेते हैं। ऐसे लोगों का कोई निर्णय नहीं होता है। एक ब्रह्म है कि दो ब्रह्म है, भगवान है कि भगवान नहीं है, मैं भगवान का अंश हूँ कि स्वतंत्र हूँ, और मेरा उद्धार मेरे कर्मों से होगा कि भगवान की कृपा से, कोई निर्णय नहीं है। बस ये भी लिखा वो भी लिखा, ऐसा भी सुनते वैसा भी सुनते, अनेक लोग हैं, अनेक विचार हैं, और सब कहते हैं, सब मानते जाते हैं। यही है पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भीन, बिना पारख ज्ञान के कोई निर्णय नहीं मिलता है। संसार में बड़े बड़े ज्ञान हैं, बड़े बड़े सिद्धांत हैं, बड़े बड़े धार्मिक लोग हैं, मतवादी लोग हैं, अपने अपने ज्ञान का व्याख्यान कर रहे हैं, लेकिन निर्णय के बिना सब बेकार है। इसलिए सार शब्द निर्णय को नामा, जाते होए जीव को कामा। सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी ने कहा है कि निर्णय ज्ञान से काम बनेगा, न कि केवल सुनी सुनाई बातों से उद्धार हो जाएगा। निर्णय, निर्णय पर उतरना चाहिए, और पारक ज्ञान निर्णय देता है। पारक का मतलब ही है निर्णय। सार शब्द से बाच हो, मानो इतबारा हो, आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो, तिरदेवा शाखा भय, पत्र संसारा हो, लंबा पद है बीजक में ही। तो इसलिए निर्णय की जरूरत है। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं कि च्यूटी के पग हस्ती बांधे, छेरी बीग रखावे। चींटी के पैर में तुम मानो हाथी को बांध रहे हो, तुम ब्रह्म ज्ञान को अलग मान रहे हो और अपने को कोई अस्तित्व नहीं मान रहे हो। तो ये तो चींटी के पैर में हाथी बांधना हुआ। और छेरी बीग रखावे, छेरी बकरी, बीग माने बिगवा। अब बिगवा का मतलब भेड़िया। देहाती में कई बार माताएं बच्चों को डरवाती हैं, बच्चा रोता है ज़्यादा, है चुप रहो नहीं बिगवा पकड़ ले जाएगा। तो बिगवा भेड़िया को कहते हैं। तो भेड़िया को बकरी की रक्षा में खड़ा कर दिया जाए कि तुम इसकी रखवाली करना, तो रखवाली करेगा? अरे वो मार करके खा जाएगा, उठा ले जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान है, ये तो बकरी की रक्षा में भेड़िया को खड़ा कर देना हुआ। उदधि माहते निकरी छाछरी, चौड़े ग्राह करावे। उदधि समुद्र, समुद्र में से मछली निकल करके चौड़े ग्राह करावे, मैदान में मकान बनवाने लगी। मानो मछली का कल्याण है, समुद्र से निकल करके वो आकर के मैदान में अपना मकान बनवावे, तो क्या मछली का उद्धार होगा? मछली जीवित रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। और मेढुक सर्प रहत एक संगे, इनके अद्वैत ब्रह्म ज्ञान में मेढक और सांप एक साथ रहते हैं। मेढक और सांप एक साथ रह सकेंगे? मेढक का कल्याण है सांप के साथ? अरे सांप खा जाएगा मेढक को। बिलैया स्वान बियाई, बिल्ली कुत्ते को जन्म दे रही है। इसी प्रकार साहब कहते हैं कि जैसे मेढक और सांप एक साथ नहीं रह सकते, मेढक का कल्याण नहीं है, वैसे ही अद्वैत ब्रह्मज्ञानी लोग, इनको कोई भेद ही नहीं समझ में आ रहा है। उचित अनुचित का, सही गलत का, अपने पराये का, ज्ञान अज्ञान का, कर्तव्य अकर्तव्य का कोई भेद ही नहीं है। सब धान 22 पसेरी इनके यहाँ है। अरे भाई जब भेद रहेगा तब ना अलग अलग रखेंगे। तब ये लोग कहते हैं कि जैसे मिट्टी और मिट्टी से बने बर्तन एक हैं, जल और जल की तरंग एक है, सोना और सोने से बने हुए आभूषण एक है, वैसे ब्रह्म और ब्रह्म से निकला जगत एक है।
ब्रह्म और ब्रह्म से निकला जगत एक है मान लेते हैं, तब एक है तो ये अलग अलग क्यों दिखता है? कहें भ्रम से दिखता है। तो कैसे भ्रम से दिखता है? तब उदाहरण देते हैं। जैसे जमीन पर रखे हुए 1000 घड़े हों और उन घड़ों में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, तो चंद्रमा तो एक है, लेकिन 1000 घड़ों में 1000 प्रतिबिंब दिख रहा है चंद्रमा का। तो क्यों दिख रहा है? चंद्रमा तो एक है, लेकिन 1000 चंद्रमा दिख रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्म एक है और ये घड़े रूप तमाम जितने जो प्राणी हैं, इन सब में उसी एक ब्रह्म की छाया दिख रही है, प्रतिबिंब दिख रहा है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब घड़े में दिखते हुए भी वो चंद्रमा नहीं है, और अनेक दिखते हुए भी चंद्रमा अनेक नहीं है, वैसे ही अनेक लोगों में जो दिख रहा है अलग अलग, वो एक ही ब्रह्म की छाया है। तो उन ब्रह्मज्ञानियों से अब प्रश्न होता है कि जैसे घड़ा 1000 घड़ों में एक चंद्रमा का 1000 प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन अगर घड़े में पानी ना हो तो चाहे लाखों घड़ा रख दो तो भी एक भी चंद्रमा नहीं दिखेगा ना। इसी प्रकार अगर व्यक्ति के अंदर जो एक ब्रह्म की छाया दिख रही है, ब्रह्म का आभास हो रहा है, अगर व्यक्ति के अंदर आत्मा अलग से ना हो तो चाहे 1000 ब्रह्म की छाया पड़े, लेकिन एक भी नहीं यहाँ पर प्रकट कुछ पता चलेगा। सबके अंदर अलग अलग चंद्रमा है। चंद्रमा बाहर एक जरूर है, लेकिन व्यक्ति के अंदर में सबके अंदर अलग अलग वो आत्मा रूपी चंद्रमा है, स्वतंत्र है वो, उसकी अपनी सोच से यहाँ पर अनेकता होती है। देखते नहीं है यहाँ एकता कहाँ है? जो सांख्य दर्शन में एक मंत्र आता है, पुरुष बहुत्तम सिद्धम जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात युगपत प्रवेत्यश्च। उसी में अंतिम है पुरुष बहुत्तम सिद्धम। अनेक पुरुष सिद्ध होते हैं, एक पुरुष नहीं है, अनेक, अगणित। जनन मरण करणानाम, किसी का जन्म हो रहा है तो उसी समय किसी की मृत्यु हो रही है। कोई सो रहा है तो कोई जाग रहा है, कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है, कोई रोगी है तो कोई स्वस्थ है, कोई बैठा है तो कोई लेटा है। अनेकत्व तो यहाँ है। और अद्वैत ब्रह्मवाद कहता है कि एक ब्रह्म के कारण सब कुछ यहाँ एक समान है। एकता कहाँ है? यहाँ बिल्कुल अनेकता है। अगर एक ब्रह्म होता तो एक के बैठने से संसार के सब लोगों को बैठ जाना चाहिए। जैसे कि एक प्रतिबिंब चंद्रमा का है और उस चंद्रमा का एक समान 1000 नहीं 1 करोड़ घड़ों में वही चंद्रमा का एक समान प्रतिबिंब दिखता है। तो क्या एक ब्रह्म की छाया से एकता दिखती है यहाँ सब में? अनेकता है ना, इसलिए एक ब्रह्म नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। और वही वेदांती लोग जब साधना का पक्ष कहेंगे तो बहुत बढ़िया कहेंगे कि साधना सारे संकल्पों को छोड़ दे, साधक ध्यान में बैठे और संसार का ख्याल न करे, काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर उठे, स्वरूप में ठहरे। बहुत बढ़िया वर्णन करेंगे, पारक सिद्धांत जैसा। लेकिन इनका ज्ञान वैसे ही कि जैसे दिन भर कोई चावल का अमनिया करे, उसमें से कंकड़ कीड़ा घास फूस अलग करे और शाम को जितना अमनिया किए हैं सारे कंकड़ को बटोर करके फिर चावल में मिला दे। वैसे ही ये अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे और जड़ जगत को अलग अलग बताएंगे। संसार अलग है, जड़ अलग है, बंध अलग है, मोक्ष अलग है, कर्तव्य अलग है, कर्तव्य अलग है, और फिर अंतिम में कह देंगे सब एक ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, सब मेरा ही स्वरूप है, सब एक में मिला दिए। दिन भर का अमानिया करने का क्या मतलब हुआ? इसलिए एक ब्रह्म की नहीं,
यहाँ पर अगणित ब्रह्म हैं और वो ब्रह्म आत्मा है। उसी को आत्मा कहो, चेतन कहो, जीव कहो, सोल कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, सेल्फ कहो, वो एक ही है, वही है, एक के अनेक नाम। तो सदगुरु कहते हैं कि मेढक सर्प रहत एक संगे। अगर एक ब्रह्म मानोगे तो आपके यहाँ तो मेढक और सांप एक समान रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। मतलब साहब ने एक जगह और भी कहा है ना, मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो हस्ती सिंह ही खाए। मूस और बिल्ली एक साथ भला कैसे रहेंगे? इसी तरह आपके यहाँ जड़ और चेतन को एक ही मान लिए हो, कोई भेद नहीं है, तब किसका त्याग कौन करेगा? जब अलग अलग मानेंगे तब देह आसक्ति, देहाभिमान, काम क्रोध लोभ मोह और मन में उठते हुए नाना विकार, ये सब जड़ता के अंग मानेंगे, शरीर का स्वभाव मानेंगे और मन की आसक्ति मानेंगे, तब इनका त्याग करेंगे। जब अलग अलग मानेंगे तभी तो त्याग की बात आएगी। और जब एक ही है तब फिर काम वासना उठे तो काम वासना का कहीं भी उपयोग करो, क्रोध आवे तो कहीं भी भड़भड़ा जाओ, लड़ जाओ, और मोह आवे तो मोह में बिलबिलाओ, लोभ आवे तो कहीं भी कुछ उठा लो। तो ये तो उचित ना हुआ। ये तो अद्वैत ब्रह्म ज्ञान के नाम पर बहुत सारा आडंबर और पापाचार दुराचार फैला देना है समाज में। और ऐसे ही गुरुदेव जी एक बार छत्तीसगढ़ जा रहे थे, ये सन 60 के आसपास की बात है। तो उस समय ट्रेन की बड़ी साधारण स्थिति हुआ करती थी। जब बड़हरा से चलते थे तो बड़हरा से पैदल चलें आवें मस्कनवा, और मस्कनवा से ट्रेन बैठें तो आवें अयोध्या, अयोध्या से शायद ट्रेन से या किसी साधन से तब फैजाबाद आवें, और फैजाबाद से इलाहाबाद आवें ट्रेन बदल के, इलाहाबाद से बदलें तो जाएं कटनी, और कटनी से बदलें तो बिलासपुर, और बिलासपुर से बदलें तो रायपुर, और रायपुर से बदलें तब करगा उतरें। करगा श्री गुरुछेम साहिब जी के जन्मभूमि, वहाँ पर छोटा स्टेशन है। तो इतना बदलने के बाद तब छत्तीसगढ़ पहुँचना होता था, करीब 5 या 6 बार। तो बिलासपुर में थे गुरुदेव जी, ट्रेन बदल करके अपनी ट्रेन में बैठ चुके थे, और उन दिनों कोयला वाली गाड़ी होती थी, और जब चले तो सारा धुआं तो पीछे जाता था, सारे यात्रियों को खिड़कियों के रास्ते से मिलता था। तो ये करीब 3, 4, 5 दिन लग जाता था इतनी यात्रा में। अब कहाँ नहाने की व्यवस्था, कहीं एक आध बार बीच में नहाते थे, जो कपड़ा काला हो जाता था, तो बड़ा कठिन। लेकिन ऐसी स्थितियों में भी बराबर यात्राएं हुआ करती थी। तो गुरुदेव जी बिलासपुर में ट्रेन बदल करके एक स्टेशन पर ट्रेन में बैठे थे। अभी ट्रेन खड़ी थी, एक ब्रह्मज्ञानी आ गए और गजर गजर पान खाए रहें, जैकेट पहने रहें और खूब टोपी लगाए रहें। आए और गुरु जी को सोचे कि ये कोई महात्मा है, इनसे कुछ बात किया जाए। और आए, बात करने लगे। कहे महाराज मैं 5 वर्ष की अवस्था में रहता हूँ, अद्वैत ब्रह्म में रहता हूँ मैं 5 वर्ष की अवस्था में। सब जानते हैं कि ये 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। तो कहे देखिए ये केला का ठेला लगा हुआ है, और अभी मैं 1 दर्जन केला उठा लाऊं तो सब जानते हैं कि ये बच्चा है, 5 वर्ष का है बालक, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब भजर भजर पान खाए, छींटा पड़े ऊपर। गुरु जी कहें अब जाओ, आप 5 वर्ष की अवस्था में आप रहते हैं तो बस ठीक है। अब जल्दी से उनसे पिंड छुड़ाए किसी तरह। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाले सदैव 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, और पान खाएंगे, तंबाकू खाएंगे, और बिना किसी प्रयोजन के किसी के घर से कोई चीज़ निकाल लें। और यहीं पर वो घटना याद आती है कि एक ब्रह्मज्ञानी रहें, सदैव ब्रह्म ज्ञान में रहें। तो उनको सब माने यही कि ब्रह्म ज्ञान में गुणातीत अवस्था में रहते हैं, और कुछ भी करें कोई बात नहीं, नंगे रहते थे। तो ठीक है भाई, ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म में लीन रहते हैं, उनको कुछ भेद नहीं लगता है तो ठीक है। लोग उनके दर्शन करने के लिए तो उनको खिलावें तो वो खा ले, और जब मन कहे जहाँ वहीं टट्टी कर दें, वहीं पेशाब कर दें। तो लोग सोचेंगे अरे ब्रह्म में लीन रहते हैं, कोई बात नहीं, महान है।
इनको कुछ भास रहता ही नहीं, एक ब्रह्म का ही आभास रहता है, उसी में लीन रहते हैं। बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा, कौन मिल रहा और क्या दे रहा, क्या खिला रहा है। भूख लगी है, मुख में कोई डाल दिया तो खा लिए, नहीं डाला तो भूखे ही पड़े हैं, कुछ उनको पता ही नहीं रहता है, एक ब्रह्म में लीन रहते हैं। तो राजा और रानी दर्शन करने के लिए चले, तो इतने में आए, उनको कुछ फल फूल चढ़ाए, तो टुकुर टुकुर देखत रहें, कुछ वो पूछे तो बोले नहीं, तो उनको खिलाए तो खा लिए। इतने में उठे और रानी की गोद में जाके बैठ गए। तो रानी सोची कि एक ब्रह्म ज्ञानी है, अब गोद में बैठे बैठे वहीं टट्टी कर दिए। तब अब रानी को बहुत बुरा लगा, तो सोचे कि चलो अच्छा एक ब्रह्म ज्ञानी, इनको कुछ पता ही नहीं है। तो सोचे जब कुछ पता ही नहीं है तो जो कुछ खिलाओ सबे खा लेंगे। तो टट्टी उठा के उनके मुख में डाले तो मुंह फेर लिए, अच्छा इतना पता है इनको। तो एक चाटा मारी ब्रह्म ज्ञानी को, मूर्ख कहीं का, ब्रह्म ज्ञान है और तुम्हें कुछ पता नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, और जाके उनके गोद में बैठ गए हो ये भी पता नहीं है। चलो इतना भी ठीक है, वहाँ टट्टी भी कर दिए, ये भी पता नहीं है तुम्हें, लेकिन ये पता है कि ये टट्टी है, नहीं खाना चाहिए, इसका मतलब है तुम ढकोसलेबाजी कर रहे हो। तो ये ब्रह्म ज्ञान से काम नहीं बनता है। यहाँ पर ग्राह्य त्याज्य कर्तव्य या कर्तव्य का बोध होना पड़ेगा, ये विवेक रखना पड़ेगा, तभी हम साधना कर सकेंगे, तभी गलत से हटकर सत्य को पकड़ पाएंगे। तो साहब कहते हैं नित उठ सिंह सियार सो डर पे, अद्भुत कथ्यो न जाई। यहाँ तुम्हारे यहाँ तो उस ढंग से है कि जैसे रोज सुबह सिंह उठ करके सियार से भयभीत होने लगे। अब बिलैया स्वान भी आई, बिल्ली कुत्ते को पैदा कर रही है। मतलब अनेक उल्टवासियों से अनेक उदाहरण देकर के साहब ब्रह्म ज्ञान को बता रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है। कौने संशय मृगा बन घेरे, पारथ बाड़ा में लय। अब निर्णय की बात साहब यहाँ कहते हैं कि ये किस संदेह में पड़ करके तुम्हारे मन रूपी मृगा को शिकारी ने घेर लिया है, तुम जंगल में फंस गए हो, किस कारण से। तब आगे समाधान साहब कहते हैं पारथ बाड़ा में लय। पारथ, पारथ माना पारधी, पारधी माने शिकारी। शिकारी कौन है, यहाँ धर्म गुरु लोग, धर्म गुरु लोगों ने बाड़ा मेले बाण मारा है, बाणी का बाण मारा है। मतलब ये भ्रामिक वाणियों का बाण मार करके ऐसे लोगों के मन को भ्रमित करके भ्रम के जंगल में भटका दिया है, जो सत्य से दूर हो गए हैं। तो कौने संशय मृगा बन घेरे, पारथ बाणा में लय। उदति भूपते तरिवर डाहे, जो पानी के समान शीतल था वो जीव जल रहा है। इसको इस ढंग से भी समझ सकते हैं, जैसे समुद्र के पानी से किसी भी वृक्ष वनस्पति को सींचा जाए तो वो जल जाती है, वनस्पति जल जाती है, सूख जाती है, क्योंकि समुद्र का पानी अत्यंत खारा होता है और उस खारे पानी से कोई भी पौधा सूख जाएगा। लेकिन वही समुद्र का पानी जब भाप बन करके बादलों के द्वारा जमीन पर बरसता है तब वही मीठा हो जाता है और उस पानी से वनस्पतियां हरी भरी हो जाती हैं। इसी प्रकार तुम्हारे ये समुद्र के समान ब्रह्म ज्ञान से ये मनुष्य का जो आत्मा रूपी वृक्ष है, पौधा है, बिरवा है, ज्ञान है, वो जल रहा है। ये तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान जो है शांति नहीं दे रहा है बल्कि जला रहा है और कर्म सिद्धांत को गड़बड़ कर रहा है। लेकिन यही ज्ञान जब फिल्टर हो करके विवेकियों के द्वारा जब अद्वैत ब्रह्म ज्ञान निखर करके आता है तब यही फिर जीवन को हरा भरा कर देता है, संयम सदाचार का प्रभाव बिखेर करके पूरे जीवन में शांति फैला देता है। मच्छ अहेरा खेले, मच्छ मछली, अहेरा शिकार, ये तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान मानो जीव का शिकार कर रही है। जीव मछली की तरह है,
और ब्रह्म ज्ञान शिकारी की तरह हो गया है और ये जीव को मार रही है, उसका विनाश कर रही है। कहाँ कबीर या अद्भुत ज्ञाना को यह ज्ञान ही बूझे। सदगुरु कहते हैं कि ये मेरा ज्ञान अद्भुत है, क्योंकि दुनिया वाले तो यही मानते हैं कि एक ब्रह्म है, उसी की कृपा से यहाँ सब कुछ हो रहा है, सब केवल एक ब्रह्म की दुहाई दे रहे हैं। और जिस असत्य ज्ञान का चारों तरफ से बोलबाला हो, उसी की चर्चा हो रही हो, और फिर कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है, तो लोग उसी को झूठ ठहरा देते हैं। तो वही बात साहब कहते हैं, कहें कबीर या अद्भुत ज्ञाना, मेरा ये ज्ञान अद्भुत है, क्योंकि तुम कहते हो एक ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं है। और मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ नानत्व है, जड़ और चेतन अलग अलग है, उसमें भी बहुत सारी भिन्नता है। तो ये अद्भुत लगेगा, कौन इस बात को बूझेगा? अद्भुत है ना। सब लोग कहते हैं गंगा में नहाने से पाप कटता है, और तीर्थ चले जाने से मुक्ति मिलती है, हरिद्वार प्रयाग काशी मथुरा आदि जाने से भगवान के दर्शन होते हैं, पाप कट जाता है, मुक्ति मिलती है। और मैं कहता हूँ कि नहीं, ये सबसे कुछ नहीं होता है, केवल आडंबर है और केवल भ्रम जनित ये बातें हैं। तो लोगों ने कहा, साहब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है वचन कि एक ब्रह्म की सत्ता है और उसके अलावा अन्य कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा, 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। ये पाप और पुण्य का निर्धारण शास्त्र नहीं करते हैं, मनुष्य की अंतरात्मा करती है, स्वयं का विवेक करता है, प्रकृति के कारण कार्य की व्यवस्था करती है, और जो उसके अनुकूल रहेगा वो सत्य सत्य को समझ पाएगा। और अगर वही बात शास्त्र में लिखा है तो ठीक है, मान्य है, उसको मानो। आगे सदगुरु कहते हैं कि बिनु पंखे उड़ जाए आकाशे, जीव ही मरण न सूझे। बिना पंख के ही ये लोग आकाश में उड़ना चाहते हैं। आकाश में तो पक्षी उड़ता है और उसके 2 पंख होते हैं। मनुष्य उड़ेगा तो गिरेगा। मनुष्य कैसे उड़ता है? मतलब कल्पनाओं में उड़ता है, और कल्पनाओं का लड्डू खाने से पेट नहीं भरेगा। आपका स्वरूप कल्पना नहीं है, आप स्वयं सोचते हैं, सत्य असत्य का निर्णय करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। ये कल्पना नहीं है, ये स्वानुभूति है, और यही नित्य सत्य है। इसलिए अपनी इस आत्मसत्ता को पहचानें, और इसका साक्षात्कार साधना में होता है। विवेकवान सद्गुरु की शरण में जाकर के स्वरूप का परिचय प्राप्त करें, और मन इंद्रियों को स्वश करके सारी वासनाओं को त्याग करें, तब एक ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। और वह ब्रह्म कहीं बाहर नहीं, आपका अपना स्वरूप है, और वो घट घट में सबके रम रहा है। सद्गुरु कबीर ने उसी को कहा है कि घट घट में जो रम रहा, सोई मेरा राम। इसलिए उस ब्रह्म को बाहर से नहीं, अपने अंदर में निज स्वरूप को ही समझ करके उसका साक्षात्कार और अनुभव करना है, और वो दोषों के त्याग से ही संभव है। इसलिए अपने कर्मों की पवित्रता, दुर्गुणों का त्याग और संयम साधना में जब जीवन को जिया जाएगा, तब उसकी अनुभूति होगी, और यही जीवन का परम लक्ष्य है। बस आज हम अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।